जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शक्ति श्याम की पर। आज हम आपको श्याम बाबा से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है सुरभि की, जो कि जयपुर में रहती थी। सुरभि काफ़ी समय से खाटू श्याम जी की पूजा करती आ रही थी। वह पास के ही खाटू श्याम जी के मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन करने जाती थी, पर उसे कभी खाटू श्याम जी के दरबार में जाने का मौका नहीं मिला था। वह अपने हाथों से श्याम बाबा की पोशाक बना के मंदिर में ले जाती थी, जिसे वहाँ के पंडित श्याम बाबा को पहना देते थे। देखते ही देखते कुछ समय बाद जयपुर में ही उसकी शादी एक अच्छे घर में हो गई। सुरभि के पति राजेश एक एमएनसी कंपनी में जॉब करते थे। शादी के बाद 2 साल कब निकल गए सुरभि को पता ही नहीं चला। वो अपने ससुराल के पास में ही बने श्याम बाबा के मंदिर में रोज श्याम बाबा के दर्शन करने जाया करती थी और उनकी पूजा करती थी। लेकिन कुछ समय बाद से ही राजेश का बर्ताव सुरभि के साथ बदलने लगा था। वो बात बात पर लड़ाई करता था और सुरभि के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो ऑफिस से डेली रात को घर शराब पी के आने लगा था। सिगरेट तो वो पहले से ही पीता था, जिसके बारे में सुरभि भी पहले से ही जानती थी। लेकिन उसकी शराब पीने की लत को देखकर सुरभि बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उसने राजेश को बहुत बार समझाने की कोशिश करी कि वो शराब और सिगरेट की लत को छोड़ दे, लेकिन राजेश ने सुरभि की एक भी ना मानी। उल्टा वो उसको और बुरा भला सुना देता, जिससे सुरभि भी रोने लगती। सुरभि इस बात की वजह से दिन रात परेशान रहती और रोती रहती, क्योंकि उसको राजेश की लत छुड़वाने को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसका सुख चैन तो मानो कहीं खो ही गया था। उसे अपने और राजेश के भविष्य की चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये सब ज़्यादा टाइम तक चला तो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन वो घर के पास वाले मंदिर में गई और श्याम बाबा के आगे अपनी सारी बात बताकर फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने घर में हो रहे कलेश से बहुत ज़्यादा दुखी थी और वह ये बात अपने पिता को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो पहले ही बीमार रहते थे और वो उन्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर रविवार के दिन जब राजेश सोकर उठा तो सुरभि ने उससे शराब और सिगरेट छोड़ने की बात कही, जिसके बाद राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। तब सुरभि ने बात बदलते हुए राजेश से कहा कि आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तब राजेश ने सुरभि से कहा कि बताओ तुम्हें कहाँ चलना है, मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ आज। जिसके बाद सुरभि बोली कि मैं काफ़ी समय से खाटू श्याम जी के दरबार में जाना चाहती हूँ, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। हम वहीं चलते हैं और क्या पता वहाँ जाकर आपकी शराब और सिगरेट पीने की आदत भी छूट जाए। जिसके बाद राजेश को गुस्सा आ गया और वो बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम एक काम करो, तुम खाटू श्याम जी अपने भाई को लेकर चले जाओ। और राजेश की बात सुनकर सुरभि काफ़ी उदास हो गई, क्योंकि उसे पता था कि राजेश उसकी बात कभी नहीं सुनेगा और ना ही वो कभी शराब और सिगरेट की आदत को छोड़ेगा। उसने उसके बाद अपने भाई को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई और उसे खाटू श्याम जी के दरबार में चलने को कहा। जिसके बाद अगले ही दिन सुबह वो दोनों खाटू श्याम जी के दरबार के लिए निकल पड़े और 2 घंटे में खाटू श्याम जी पहुंच गए। सुरभि ने वहां जाकर खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया और वहीं मंदिर में बैठकर श्याम बाबा से उसके पति राजेश की सिगरेट और शराब की लत छुड़वाने की विनती की। और वो ये सब बाबा को बोलते हुए वहीं पर रोने लगी। उसने बाबा से कहा कि बाबा, अब मेरा और मेरे पति का भविष्य आपके ही हाथ में है। आपको ही अब कुछ ना कुछ करना होगा। मुझ पर कृपा करो और मेरे पति का इन सब बुरी आदतों से पीछा छुड़वाओ। दोनों भाई बहन कुछ देर वहीं मंदिर में बैठे रहे और शाम को बस से वापस अपने घर आ गए। सुरभि को विश्वास था कि बाबा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुरभि के पास राजेश के ऑफिस से फ़ोन आया कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनते ही सुरभि बहुत ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गई। राजेश के सर में चोट लगी थी और उसकी कमर में भी काफ़ी चोट आई थी। डॉक्टर ने उसे 3 महीने तक बिस्तर से ना उठने के लिए कह दिया। सुरभि बहुत ज़्यादा रोने लगी। सबने सुरभि को बहुत समझाया, पर वह चुप नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद सुरभि ने श्याम बाबा को याद किया और कहा कि बाबा, मैं तो आपके पास अपने पति की बुरी आदत को छुड़वाने की प्रार्थना करने आई थी, लेकिन यहाँ तो उनका एक्सीडेंट ही हो गया। आपने तो मेरे साथ और बुरा कर दिया। इससे तो अच्छा मैं आपके दरबार में जाती ही नहीं, कम से कम ये सब तो ना देखना पड़ता। इसी तरह कुछ समय बीत गया। सुरभि को मंदिर जाने का समय भी नहीं मिल पाता था। वो सुबह खाना बनाती और खाना बनाकर राजेश के पास चली जाती। धीरे धीरे राजेश की हालत में सुधार आने लगा और कुछ समय बाद वो अपने पैरों पर चलने भी लगा। कुछ समय बाद राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। वो घर आ गया और कुछ समय बाद ऑफिस भी जाने लगा। सुरभि ने भी पहले की तरह अपना खाटू श्याम जी के मंदिर जाना शुरू कर दिया। एक दिन राजेश
ऑफिस से घर जल्दी आ गया और उसने सुरभि को बताया कि आज उसके ऑफिस में पार्टी थी। सब लोग शराब पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। उसने भी शराब पीने की कोशिश की, लेकिन 3 महीने से हॉस्पिटल में रहने से और दवाइयां खाने से उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे ना तो शराब पी गई और ना ही वो सिगरेट पी पाया। अब तो मुझे इन सब के नाम से भी नफरत हो गई है। यह सब सुनकर सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश ने पूछा कि क्या कारण है, जिसके बाद सुरभि ने बताया कि आपके एक्सीडेंट के समय जब वो खाटू श्याम जी के दरबार गई थी तो उसने वहां जाकर आपकी शराब पीने की आदत को छुड़वाने की प्रार्थना की थी। लेकिन आपके एक्सीडेंट होने के बाद मैंने खाटू श्याम जी को बहुत बुरा भला कहा था, पर अब समझ आया उन्होंने आपका छोटा सा एक्सीडेंट करवाकर आपकी शराब और सिगरेट पीने की आदत छुड़वा दी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई और श्याम बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। राजेश ने भी इस बात को स्वीकार किया और अगले ही दिन खाटू श्याम जी के दरबार जाने का प्रोग्राम बना लिया। दोनों बाबा के दरबार पहुंचे। सुरभि ने श्याम बाबा से माफी मांगी और अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। उसके बाद से ही दोनों श्याम बाबा की सेवा करने लगे और हर महीने बाबा के दर्शन करने खाटू श्याम जी के दरबार आने लगे। दोस्तों, अगर कोई भी प्रेमी बाबा को सच्चे दिल से याद करता है तो बाबा उसकी रक्षा करने जरूर उसके पास आते हैं। श्याम बाबा के इस चमत्कार पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।